आपसे नहीं पूछा था बोलो सर, ये आ रहा है गोमा करगिल नाला वो मैं आपका सेशन ये सर, हर चीज में आप अफसर के ऊपर प्रेशर न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अफसर कुछ भी करेगा फिर हमें क्यों बोला है चीयर को एड्रेस कर, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया। आप देखो जो भी एड्रेस करना आप चीयर को कीजिए, हमने डायरेक्शन पास कर दिया है कि जो भी ऐसे काम है उसका वेट करना पड़ेगा थ्रू कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, ताकि एक्शन प्लान को हमें अप्रूव करना है। तो परमिशन अब चेयर से को एड्रेस वही उन्हीं काउंसिलर को करना पड़ेगा जिस कंजेंसी में काम रखा हुआ है। नहीं, अब बाकी काउंसिलर्स को तो पूछने की जरूरत नहीं है ना सर? नहीं, बाकी पूछने की जरूरत नहीं है जिसको एजेंसी में रखा है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि कैसे रखा कुछ या तो वो आपको क्यों नहीं सही सही से वो चलो बुलाकर चल रहा था ये आपकी कंजेंसी का तो नहीं था ना? मेरा भी था ना, मेरे क्यों प्लान में रखा ये स्कीम के बारे में। चलिए सर, अब नेक्स्ट आप चलिए, आपका मेजर वर्क्स ड्रेनेज में ड्रेनेज ऑफ पदम संस्कार सब वो तो परमिशन आप देखिए, ये मास्टर प्लान का जिक्र आ गया तो हमारे बस्तर नाला आप लोगों को पता है जनाब 40 किलोमीटर है से लेकर शांति तक, तो वहाँ पे कहीं बिजली गिरने ऐसा मास्टर प्लान में आपको पता है उस वक्त हमारा पानी जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, फ्लश आकर 2 से पानी आता है बिल्कुल गाँव में खत्म हो जाता है। कहीं मास्टर प्लान सर बिल्कुल सही बात है आपका, हम इसमें इनको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मेरे परमिशन सर, मेरा जो आगे आवाज है परमिशन सर, इसी में आवाज है में हुआ कि हमारा माकुचू नाला जो उम्बा से लेकर शाम को दाखिल सर जो भी यहाँ से सर ठीक है। जो आपका लंकर से काउंसलर साहब का पॉइंट आ गया, फिर ड्रेनेज ऑफ पदम संस्कार ठीक है, तो काउंसलर साहब का है, ठीक है हम करेंगे इसमें 5। नेक्स्ट आपका है ऑनगोइंग वर्क्स में, आपका मेजर वर्क्स में आपका कंस्ट्रक्शन फॉर गर्ल्स हॉस्टल जम्मू। इसमें आपका जो प्रपोज्ड डिपार्टमेंट ने किया वो हमें करना है, क्योंकि मैंने पहले आपको जिक्र किया हुआ है कि ये कंप्लीशन स्टेज पे है आपका। नहीं, वो तो उनका पूरा यही है सर। हाँ डेफिनेटली सर, इसमें हम करेंगे। ये एग्जैक्ट R&D कहाँ पे है या ऐसी सर, मतलब ये जो अमाउंट आपको शो कर रहे हैं 335, इसमें पूरा कंप्लीशन है इसका। हाँ यह बात ही वो किसमें शो किया हमने? वालों के साथ बात उठाया हुआ है, वहाँ से अभी हुआ नहीं रिलीज डेट वगैरह, तो अमाउंट यही रखें, अमाउंट फिलहाल यही रखेंगे सर। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम एट जंस्कार सराय बरू, कंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली हॉल काउंसिल सेक्रेटरीट, ठीक। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन ऑफ जंस्कार सराय एट ले, ये कहाँ बन रहा है जनाब? ले वाला ये नया काम है सर, पिछले साल हमने रखा था, पिछले साल 50 लाख रखा था, ठीक, लेकिन खर्चा कुछ हो नहीं पाया सर, इससे 10 लाख से रुपए नहीं बन रहा सर। इसको प्लस करो सर, प्लस। इसका लैंड अभी आइडेंटिफाई, ये कहाँ कर रहा है? एक्सटेंशन करने के लिए जो ऑलरेडी रजिस्ट्री है। चलिए सर, नेक्स्ट है जनाब। हाँ हाँ हाँ, सराय के बारे में मैं इस कंटेक्ट में कुछ बात करना चाहता हूँ सर। जैसे कि मैं वेलकम करता हूँ संस्कार वाले दूसरा रखने वाले, तो हमारे बरू में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सराय होना चाहिए उनके स्टूडेंट को, उनके जो भी यहाँ आते हैं इस काम की वजह से, तो उनको यहाँ पे फैसिलिटेट होना चाहिए। मैं वेलकम करता हूँ इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल। तो इसी कंटेक्ट में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ जो संस्कार में हमारे एम्प्लॉयज है सर प्रेजेंटली और
कॉन्ट्रैक्टर्स है और दूसरे हमारे ट्रेडर्स वगैरह हैं, तो इनको भी ज़ंस्कार पदम में हेडक्वार्टर पर एक सराय आप लोगों को मैं मशवरा है कि मेरा वहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनको बहुत सारे इस कंटेक्ट में फेस करना पड़ता था। तो मेरा कहना यह है कि पदम में हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या करगिल के पूरा अक्रॉस करगिल से, तो उनके लिए एक वहाँ पे सराय प्रपोज करके होना चाहिए सर, क्योंकि उनको भी वहाँ पे फैसिलिटेट हो जाए सर। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों ने यहाँ ज़ंस्कार से हमें कॉल भी किया कि हमें यहाँ पे जितना फैसिलिटी होना चाहिए उतना नहीं मिलता है, क्योंकि जो रिसेंटली ज्वाइन करने के लिए जो बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज, तो उनके लिए वहाँ पे कोई रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता है सर। प्लीज तो आप हाउस को मैं सजेशन देता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज और दूसरे लोगों को वहाँ ज़ंस्कार पदम में एक सराय होना चाहिए सर, करगिल सराय के नाम पर। मैं भी तस्दीक करता हूँ, ये हमारा भी बात है। शेख महदी जो फरमाते हैं उस पर मेरा भी तस्दीक होना चाहिए सर, उसमें हम सबका तस्दीक है सर। ठीक है, हम इसको मिनट्स में लाते हैं। से रिलेटेड मेरा भी एक रिक्वेस्ट है जनाब ऑनरेबल चेयरपर्सन को कि इसी तरीके से इस वक्त पहले हमें लेह जाना नहीं पड़ता था, अभी हर मामूली काम के लिए हमें वहाँ लेह जाना पड़ता है। 1977 के फिर वहाँ पर ब्रेक चला गया, तो इस हिसाब से लेह में भी करगिल सराय होना चाहिए, लोगों को मुश्किलात होता है। उसके लिए इंफॉर्मेशन एक शेयर करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके लेह के करगिल के लिए उसमें ऑलरेडी ये बात हमने अपने लेवल पे उठाया है सर, एलजी साहब के साथ भी और हमारे ऑनरेबल सीसी ले के साथ भी। तो ये बात हमने उनसे उठाया कि हमारे लोगों को सिर्फ मुलाजिमों को ही नहीं कहेंगे, हम हमारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट का है नहीं, जहाज नहीं उतरता है, कभी पेशेंट को जाना पड़ता है कहीं कुछ, तो उसके लिए हमने उस कंटेक्स्ट से उनसे रिक्वेस्ट किया है। तो उसमें लैंड के लिए हमने सीसी साहब से रिक्वेस्ट किया है और सीसी साहब खुद मौजूद थे वहाँ पे जब मैं ये बात कर रहा था एलजी साहब के साथ। तो एलजी साहब ने ये बात वहाँ पे कहा उनसे कि आप इनको लैंड प्रोवाइड कीजिए और फंडिंग जो है वो एसडीपी से होगा। तो इंशाल्लाह वो हम टेकअप करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम वहाँ भी खोलें और हमारा ये मानना है आपका कि सराय हर जगह होना चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज सराय है, सराय किसके लिए होता है? मुसाफिर के लिए होता है। अभी हम करगिल भवन बना रहे हैं, जम्मू में बनाया, श्रीनगर में बनाया, तो कितने लोगों को फैसिलिटी हुई। तो मैं जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर ज़ंस्कार से यहाँ पे हैं, हाउस की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि ये एक जेन्युइन इशू है। आप इसको सराय के नाम पे वहाँ पे एक लैंड लेंगे और गवर्नमेंट ही कंस्ट्रक्ट करेगा, जिस तरीके से हमने आपके यहाँ पे सराय बनाया है या ले में बनाया है। तो वो हमारे उस आप पूरे हाउस की तरफ से आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि उस पर आप लोग देख लीजिए और कहीं सूटेबल लैंड आप हमें दे दीजिए, तो हम जो है उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। नंबर एक वो है आपका। दूसरी चीज़, हमारे एलजी साहब ये सजेस्ट कर रहे थे कि सोनामर्ग में एक सराय, लद्दाख सराय के नाम पे एक सराय का होना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे कहा था कि हमारा कोई लैंड है सोनामर्ग में, लेकिन अभी कल मुझे कोई बोल रहा था कि उस लैंड, अभी किसने बोला, वो लैंड, उस लैंड पे कुछ डिस्प्यूट है गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो डीसी साहब उसको आप गांधरबल वालों से टेकअप करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फंडिंग हमें मिल रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी वो सराय बनना चाहिए। नंबर एक। दूसरा सर वहाँ मेडिकल ठीक है, चलिए अगर वो होगा तो देख लेंगे, क्योंकि जिस वक्त हजमत साहब डीसी थे वहाँ पे, मैंने उनसे बात किया था वहाँ पे, तो उस वक्त वो बोल रहे थे कि वहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट ने कुछ ये किया है, तो वो डीसी साहब देख लेंगे सर, सोनामर्ग वाला। दूसरी चीज, हमारा उधर हमारी एक प्रॉपर्टी है आपका कुल में एक प्रॉपर्टी है सर, वो नोट करना पड़ेगा आपका कुल में, वो प्रोक्योरमेंट वालों को दिया था वहाँ पे, उसको हमें इमीडिएटली फेंसिंग करके हमें अपने उसमें लाना पड़ेगा। उस पर अच्छा खासा सराय बन सकता है, गेस्ट हाउस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, उसका लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। अदरवाइज वो, क्योंकि अभी तो चलो पहले तो हम स्टेट के साथ थे, तो अभी बाइफरकेट होने के बाद वो कोई ले भी सकता है दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें इमीडिएटली उसको फेंस करके उस पर कुछ ना कुछ प्लान हमें करना पड़ेगा सर। ऑनरेबल साहब, हाँ बताइए। कुलन के बारे में, लैंड के बारे में एक है और एक स्टोर भी बना हुआ है। तो इस वक्त अब अभी बाइफर्फिकेशन अभी हमारे एससीसी का लद्दाख और जेके में अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो करगिल के नाम पर है, तो उस एरिया को फेंसिंग करके फिलहाल तो हम उसको स्टोर के नाम पर बना सकते हैं। बाद में उसमें हम
या सराय या कोई रेस्टोरेंट वगैरह बना सकते। वही तो मैं बोला, पहले फेंस करके हम अपने लिए नहीं, एमडी से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले पुलिस वालों के पास था, मुश्किल से छूट के आया मतलब इन द नेम ऑफ सराय, ठीक है। वो सराय हम आपको दे देंगे। उसमें लैंड क्या हुआ था, जो हमारा इधर फूड गोदाम्स थे आपका फूड एंड सप्लाईज का, वो आइडेंटिफाई किया था। वो आइडेंटिफाई मुझे नहीं लगा वो साइट सूटेबल पे, उसमें जगह भी कम था। अब चूंकि हमारा ये जो लोअर प्लेट खाली होने जा रहा है, मैंने फाइल भेजा है दोबारा डीसी साहब को, एडीसी साहब के पास वो फाइल है जहां पे हमारा लोअर ये प्लेटोनाथ मंदिर है, उस मंदिर की जगह पर आपका लैंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। और लैंड आइडेंटिफाई होने के बाद मैं तो ये भी चाहता हूं कि वो सराय गवर्नमेंट ही कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है आपका। वो हम ही जैसे हर जगह हम कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे, हम दे देंगे आपको, वो करेंगे आपको। दूसरा ग्रेव सॉरी इसका क्रिमिनेशन ग्राउंड का भी हमने बोला है, हम आइडेंटिफाई सूटेबल जगह पर आपको दे देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और होना भी चाहिए इंसानियत के नाते। ये ऐसी बात नहीं है कि हम आपको ये नहीं देंगे, तो इसीलिए आप इसको मेहरबानी करके उसके साथ काउंटर मत कीजिए कि अगर आप हमको ये दे देंगे तो हम आपको संस्कार भी देंगे, वो नहीं होना चाहिए। वो मैं नहीं कह रहा आपको यहाँ भी मिलेगा, आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन संस्कार के लिए आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा ऑनरेबल काउंसिलर। इसी इशू पे काफी आपकी हिस्ट्री में इसी इशू पे बहुत सारे पॉलिटिक्स भी चलाया। उस हिसाब से आप सबको पता है कि ये थोड़ा सा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काफी वो बदनामी वाली बात हो जाता है। तो इसीलिए जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा कम्युनल हार्मोनी के लिए या जो भी होगा हमारा भाईचारा के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये जो है ना, ये जास्कर की नाम नहीं होना चाहिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट करकिल के नाम पर होना चाहिए। ये है तो बाकी मिनोरिटीज के आज मिनोरिटीज के लिए हुआ ये नाम। सर जास्कर के नाम पे नहीं होगा, जास्कर के नाम पे तो ऑलरेडी यहाँ पे है। चलिए जनाब, नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ करगिल भवन, आपका रेजिडेंस हाउस, कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन ऑफ संस्कार सराय लेक, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज, ये तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस हॉल एट तेसुरु सर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हाउस एट ओल्ड एज होम एडजॉइनिंग टू अमची सेंटर संस्कार, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक गैदरिंग सेंटर तख्से, कंस्ट्रक्शन ऑफ करगिल हाउस एट सोनामर्ग, और इसमें कुछ प्रोविजन हम लोगों ने रखा है आपका। फिलहाल हमने 5 ही सब रखा है सर, क्योंकि इसका कमिटमेंट है कि हमको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इसका पैसा आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडीएम ऑफिस तो ठीक है आपका, फिर आपका कॉन्फ्रेंस हॉल भी ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ तहसील ऑफिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ इंजीनियर सिविल पदम सिविल कॉन्फ्रेंस हॉल से -15 करके इसमें सिविल हेल्पर में किसमें जो कॉन्फ्रेंस हॉल पदम है ना, इसमें -15 करके सिविल नंबर 4 पे जो कॉन्फ्रेंस ये सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ इंजीनियर सिविल हेलीपैड, इसमें प्लस करना, ठीक। नेक्स्ट आपका रिपेयर रिनोवेशन ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल एट चिकन सर चल रहा है तो काम आपका विद द परमिशन ऑफ चेयर सर। जैसे कि आप खुद जानते हैं सर, उस दिन एलजी साहब तशरीफ लाए थे, आप भी वहाँ पे तशरीफ लाए थे सर, तो वहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल आपने खुद देखा, ये वो तो पंचायत का था ना, पंचायत का था, उसी को हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बना के रखा हुआ है सर। अच्छा। पूरे चिकन में जो है ढंग का कोई कॉन्फ्रेंस हॉल अभी तक नहीं है सर। चलिए सर, पिछले 2-3 साल से वहाँ पे जो खरदुन में हमारे हेडक्वार्टर जो है चिकन का सर, वहाँ पे बन रहा है सर, लेकिन जिस तेजी से बन रहा है वो नहीं बन रहा है क्योंकि पैसे की वजह से। तो इस साल भी, पिछले साल 40 शायद प्रपोज किया था, इस साल सिर्फ 20 ही प्रपोज किया हुआ है सर। इसमें 88 लाख तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर है सर। हाँ, क्योंकि इसको कंप्लीट करने की जरूरत है ना सर, क्योंकि और तो हम चिकन में कोई कॉन्फ्रेंस है ही नहीं सर। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है, पहले फर्स्ट फ्लोर का ही प्रपोजल था, बाद में फिर सेकंड फ्लोर का आ गया, उसका टेंडर हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर तक हमारा कम से कम सर इसमें थोड़ा पैसा बढ़ा के सर इसको कंप्लीट करेंगे तो पूरा कोशिश करेंगे, सब डिवीजन का मसला हो जाएगा, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। थैंक यू सर। कम्युनिटी गैदरिंग सेंटर एट GM4, इसमें तो है नहीं कुछ, 2 लाख रुपए इसमें बन गया शायद, वो बंद करे जनाब, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी हजू वो बंद कर है, बन गया है, राइट सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज पब्लिक गैदरिंग सेंटर एट शीला में 7 लाख ही चाहिए, वो दे दिया इनको। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर स्टेडियम एट शक्कर, ये भी बन गया सर।
छत लेवल पे पहुंचा हुआ था, छत अभी लगने के हमने स्कॉट के थ्रू वो कर दिया है। अभी तक नहीं किया नहीं किया है, अभी लगना है। उसका अलॉटमेंट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, हो चुका है। बिल्कुल जी जी जी, अभी होने वाला है सर। अभी जब लास्ट से क्यों नहीं हुआ सर? रस्सी तो लगाना था, आधा लेवल तो तोड़ के ले लिया है, उसने गिट्टी भी तोड़ के ले लिया है। अभी हमने अप्रैल में ही हम स्टार्ट कर देंगे सर इसको। तो आपने टेंडर वेंडर किया है, तो आप इसको इंश्योर कीजिए इसी महीने में ये काम शुरू हो जाएगा। रूफिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल तो खाओस ये हो गया। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट बंगलो एट सपी। ये इसमें मेरा एक सबमिशन है काजू साहब जी, ये आपका तकरीबन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को हवाला किया कि नहीं इसको? नहीं किया सर। तो अभी वहाँ पर आपका एक आदमी उनसे पैसा ले रहा है, वो किस तरह से ले रहा है? वो कह रहा है चाबी उसके पास रखा हुआ है, वो लोगों से पैसा ले रहा है, वो पैसा किस अकाउंट में जा रहा है? नहीं, किसी से कोई पैसा मैं आपको सबूत दूंगा। आपका सरपंच वहाँ पैसा ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। आप लोगों ने चाबी किस बेस पर सरपंच को दिया हुआ है, या आपका कोई वहाँ पे ठेकेदार है? सरपंच का जो जमीन था ना, जिसने जमीन दिया, हम सिर्फ ये बोला है कि फिलहाल के लिए वो रखें। हम या तो नहीं, अब देखिए ना, या किसी को पैसा तो नहीं ले सकते। वो पैसा किस तरह? वो पैसा ले रहा है, कहता है कि मेरा पैसा नहीं आया है, जब तक मेरा पैसा नहीं आएगा मैंने इसमें किराया लेके पैसा निकालना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारी तरफ से। मैं काउंसलर वहाँ का, मुझे पता है सर, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैं पूरे हाथ के सामने बोल रहा हूँ। अब ऐसा कीजिए, इसको आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को हवाला कीजिए, ताकि इसको इमीडिएटली आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट को आप इमीडिएटली हवाला कीजिए, ठीक है, इमीडिएटली विद इन अ वीक। उसके बाद है आपका रिनोवेशन ऑफ तहसील ऑफिस, न्यू वर्क्स कंस्ट्रक्शन ऑफ तहसील ऑफिस कंप्लीट तेसुरु। इंफॉर्मेशन सेंटर संकु 20 काफी है जो संकु इंफॉर्मेशन सेंटर लास्ट ईयर तो काम हो नहीं पाया, लेकिन इस साल हो जाएगा। आपको इसका टेंडर हो गया जो? जी टेंडर भी नहीं हो गया ना जनाब, हो गया। मैंने गवर्नमेंट लैंड डीसी साहब को बताया था, फिर भी उसमें कोई सीरियस नहीं लेता। नहीं, मतलब क्या लैंड नहीं है? लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, स्टेट लैंड है, लेकिन वहाँ पर बहुत फॉरेस्ट वालों ने थोड़ा सा इसने ये किया हमारे ऐसी क्या इसमें क्या पोजीशन? दो ब्लॉक ऑफिस भी पहले से था जनाब, उसमें ये क्या कहते हैं जनाब, ये एनिमल हस्बेंड्री वालों का भी उसमें है जनाब, कोऑपरेटिव वालों का भी है जनाब। वो सब एरिया जो है वो स्टेट लैंड है। तो अब फॉरेस्ट वाले में पता नहीं बाद में कैसे कब्जा करके रखा है। जब हमने रिन्यू रिकॉर्ड वहाँ से निकाला, वो स्टेट लैंड है, रिन्यू लैंड है, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट में आपकी परमिशन से सर कल ही डीसी साहब ने इसका मीटिंग लिया और डायरेक्शन ये दिया कि ये डिसमेंटलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन का मसला है सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने डीएफओ से ये अगर कोई रिन्यू पेपर आपके पास है, आपने जो दावा करते हैं तो वो हाँ तो उनसे मांगा है सर, तो वो अगर ला पाते हैं तो उस हिसाब से डिसीजन। जब आपके रिकॉर्ड में खारिज होगा तो उनके पास नहीं, अभी उनसे भी अगर उनके पास होगा तो एक मिनट इसमें मैं करूँगा एक तरह से ऐसा नहीं कर रहे आपकी इजाजत से। जब फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि हमारा लेंगे, ब्लॉक वालों को भी डिसमेंटल करके बनाना नहीं दिया, ये सब किया ना, अब पिक एंड चूज हो रहा है। वहाँ पर प्राइवेट लैंड उन्होंने किया है, उनके लिए फॉरेस्ट वालों ने यस किया है, उन्होंने वही लैंड जो है उन्होंने इंतकाल किया है। काउंसिलर साहब, आपको भी याद है मैं लास्ट टाइम आया था, आपने जिक्र किया था वहाँ पे बीडीसी ऑफिस भी बनना है, मतलब ब्लॉक का ऑफिस भी बनना है। डीएफओ साहब ने 2-3 बार बीडीओ को नोटिस भेजा था वहाँ पे कि ये फॉरेस्ट लैंड है। मैंने डीसी साहब को बोला है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और फॉरेस्ट रिकॉर्ड दोनों चेक करेंगे। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिक्र स्टेट लैंड का है और फॉरेस्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है कोई, तो हम यहाँ से ऑर्डर पास करके आपका काम जल्दी कर पाएंगे। पीएचई का है ना, कंपनसेशन वाला पोर्शन है जो उसके बाद। अच्छा, पीएचई में पहले इस पे जाने से पहले कहना चाहूँगा कि पीएचई में हम लोगों ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट रीएक्टिवेशन का काम जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 काम हमने रखे हैं इसमें। अब इसमें एलोकेशन आप लोग कम देखेंगे इस बार, वो इसलिए है कि हमारा रूरल में जितने भी वाटर सप्लाई स्कीम है वो सारा जेजेएम में जा रहा है, आपका ऑलमोस्ट गया हुआ है, एक्सेप्ट टाउन जेजेएम कवर नहीं करता है। टाउन मीन्स करगिल टाउन पूरा, क्वेन और आपका मिंजी,
जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बरू सर मैंने सॉरी हाँ बरू वही ना वही ना आपका बरू उसमें आता है हुमैनी भी आता है ना सर, टोनली बरू आपका मतलब बरू हो गया ना, सॉरी पोइन हो गया। उसमें ऐसा है उस ये जो टाउन है उसमें कवर नहीं करेगा ये आपका जेजेएम, उसके लिए हमने सफिशिएंट पैसा उसमें आपने पीएचई में अमीन साहब आप बात नहीं करेंगे इस तरह से, साइड टॉक क्यों करते हैं? उसमें ऐसा है आपका इस एलोकेशन में आप उन जगहों में थोड़ा एलोकेशन ज्यादा देखेंगे, वो इसलिए देखेंगे उसमें जेजेएम में ये कवर नहीं होगा, बाकी सारे ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जेजेएम में कवर होगा। लेकिन इस बार हमें ये इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये कुछ चीजें जो है ऑलरेडी अलॉट हुआ है काम ठेकेदारों को, तो कहीं ये लिटिगेशन ना हो जाए, इसलिए वो हमने इसमें शो किया है। तो नेक्स्ट ईयर जो हमें अंदाजा ये इंशाल्लाह ये सारा काम जो है हमारे कैपेक्स बजट से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जन साहब कुछ आप इनपुट देंगे? यही है, कुछ और बताना है? यही है ना, जेजेएम में यही है ना? आपने बता दिया बिल्कुल सर। आप मुझे आपसे क्लैरिटी चाहिए एग्जाम साहब, बताइए। जो आपने रीएक्टिवेशन, इसमें बहुत सारे जगहों पे रीएक्टिवेशन को आपने जीरो किया है, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, कल आप रूरल एरियाज में जाओगे, जेजेएम से आप लोग वाटर सप्लाई स्कीम बनाओगे, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम है उनकी क्या होगा? उनके लिए थोड़ा टोकन 2-2 लाख कहाँ नहीं रखा ना, बहुत कर दिया, बहुत सारे जगहों में आपने जीरो कर दिया है। वो हम रखेंगे, वो गलत हो गया। हमने तो ये करके हमने तो हर काम में कम से कम 5-5, 10-10 लाख सर आपकी जो जेजेएम में जो आपने डीपीआर बनाया है, आप मुझे क्लैरिटी जरूर दीजिए। एक्चुअली आपका जो डीपीआर बना है उस डीपीआर में कोई ऐसा प्रोविजन है, प्रोविजन आप लोगों ने रखा है जिससे एग्जिस्टिंग स्कीम में अगर आने वाले कल में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ब्लॉकेज आ जाए, कहीं पाइप की जरूरत पड़े, तो क्या वो आप जेजेएम से प्रोवाइड कर सकते हैं? जेजेएम से भी कर। तो आप मुझे बताइए, आपने यहाँ बहुत सारे स्कीम्स में जीरो लिखा हुआ है। सारी जेजेएम में जीरो सर अपग्रेड कर सर, जीरो इसलिए हुआ सर, जो टेंडर्स अलॉट हो चुके हैं सर, एक्सपेंडिचर जितना हुआ है, बैलेंस अलॉटेड कॉस्ट है सर, वो रखा है सर। अब जो जीरो है सर, वो टेंडर ही नहीं हुए सर। जीरो वाला आप रीएक्टिवेशन से आप एक स्कीम एक जगह को तो निकाल तो नहीं सकते ना। फर्ज के लिए एक जगह है, उसमें आपका अभी वाटर सप्लाई स्कीम, आपके मैक्सिमम रूरल एरियाज में आपका सारा वाटर सप्लाई स्कीम वो डिफल है, आप ऐसा जानते हैं, ठीक है ना? मुझे एक बात बताइए, आप क्या उन सारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स को रीएक्टिवेशन के थ्रू आप उनको एक्टिवेट करा देंगे? आपको चलाने के लिए टोकन मनी रखी है ना? नहीं रखी है ना, वो मेंटेनेंस में नहीं रीएक्टिवेशन से क्यों नहीं सर? जब आपने लास्ट ईयर रीएक्टिवेशन से टेकअप किया है, रीएक्टिवेशन का काम आपने शुरू किया है इस सेशन वाला, क्योंकि इसमें 10-10 लाख या 20-20 लाख में स्कीम कंप्लीट। सर आप सीरियल नंबर 34 पे जाइए, आप पेज नंबर ऐसा करो ना जाकिर साहब, अब जाकिर साहब ये एक जनरल इशू बन है। अभी हमारा मानना ये है कि जो हमने ये किया था, हमारा असेसमेंट ये था कि हम किसी भी रीएक्टिवेशन काम में जीरो नहीं रखेंगे। ये आपका सही है कि जेजेएम में वो स्कीम बनते बनते अभी टाइम लगेगा, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हमारे पास है उनके मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए, है कि नहीं चाहिए? तो उसमें हमारा ये मानना है कि हमने हर जो जितने भी रीएक्टिवेशन में है इसमें टोकन मनी हम कुछ ना कुछ सब में रखेंगे, जो जरूरत है उसमें भी। सर माइनर वर्क्स का भी है ना सर प्रोविजन? सर माइनर वर्क्स का प्रोविजन भी है अभी उसमें, माइनर वर्क्स से भी कर सकते हैं, पीएचई माइनर वर्क्स से भी आपका मेंटेनेंस कर सकते हैं, वो भी प्रोविजन हमारे पास है सारे। लेकिन जो रीएक्टिवेशन में जो भी रखा है, जहाँ जहाँ रखा है उनका अकाउंट हुआ है। हाँ सबका विदाउट अकाउंट, क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, तो जीरो कैसे हुआ? नहीं जीरो इन्होंने देखो ना आप जाकिर साहब, अब मेरी तरफ देखिए, जीरो इनकी तरफ से जो आया हुआ था और उसमें हर जगह इन्होंने शो किया था। अब हमने ये कहा सोचा था अपनी जगह कि जो काम ऑलरेडी अलॉट हो गए, टेंडर हो गए हैं, उसके लिए हम रखेंगे। जो टेंडर बिल्कुल नहीं हुआ है, जिसमें अलॉटमेंट वगैरह नहीं है, हमने ये सोचा था कि हम नहीं रखेंगे। किसी में अलॉटमेंट खत्म हो चुका है, किसी में वो भी खत्म। लेकिन अभी मैं हाउस के सामने ये बोलना चाहूंगा, जितने भी रीएक्टिवेशन स्कीम्स हमारे यहाँ पर हैं, चाहे वो जेएनएम में हो या ना हो, उसको हम फॉर मेंटेनेंस वी विल कीप सम टोकन मनी फॉर दैट। फाइनल आपको अभी मिनट्स में आ जाएगा, तो ये जीरो कहीं नहीं रहेगा। प्रॉब्लम नहीं होगी।
देखो हम समय सब ऑनरेबल काउंसलर समझ इस तरह है कि जितने भी क्वेश्चन पूछना है डिपार्टमेंट से नहीं पूछना है। हमारा कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उनको पूछना एड्रेस हमने चेयरमैन को करना है। सर हमें पहले ही बता दे रहे हैं क्या करें प्लीज सर परमिशन सर मेरा बात सुनिए बात सुनिए। इस बात में सर हमारे जेजी सर या इरिगेशन वाले वो हमारे कंसल्टेंसी पर हमें काम लेते हैं, कभी उन्हें हमने पूछा। बाकी डिपार्टमेंट से हमको टेलीफोन आता है कि आपने क्या क्या काम रखा है तो काम देते हैं। अच्छा सेंट्रल सुपर सर स्कीम है, अच्छा कैपेस का इतने बच्चा रखा हुआ है, कभी भी कौन सा लोग नहीं करता है, कभी नहीं लेता है। वो आदमी जब हम ट्रिब्यूनल कर रहे हैं किताब में रखा हुआ है, ये कहता क्या रखा हुआ हर चीज में रखा हुआ है। बात सही है सर, काम होता है कुछ होता है हमें हर क्वेश्चन से पूछा है नहीं पूछा काउंसलर से इधर करना है। अभी आप आगे चले, अभी आपको ठीक है सर ये चीजें वो हमें नोट बिल्कुल सर आपकी बात दुरुस्त है, वो हम नोट करेंगे। किससे क्या पीएचई एंड इरिगेशन वो पहले ही मैंने कहा एक्शन प्लान एक कंसर्न है सर, तो विद द परमिशन अब यहाँ पे टैंकर सर्विस का जो पहला यहाँ पे जिक्र आता है सर, तो इसमें मेरा एक कंसर्न है सर, वो पूरा मेरा ही नहीं पूरा सूर वैली का पूरा आबादी का कंसर्न है सर। वो है फिलिंग स्टेशन को लेकर, फिलिंग पॉइंट को लेकर सर, जो टैंकर में पानी भरता है वो पॉइंट जो है मेरे कंस्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट उस स्पॉट पे हुआ भी ऑलरेडी और हो रहे हैं भी, और खड्डे कई दफा एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ऑनरेबल एलजी आता है और ऑनरेबल एडवाइजर आते हैं तो वो भर देता है, मगर दूसरे दिन वो जगह जो है वो फिर वही जूम का तो हो जाता है सर। और इसमें एक कंसर्न ये भी है सर, यहाँ से लेकर लास्कर तक के लोगों को इनकन्वीनियंस है सर वो प्लेस। तो मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से एससी साहब से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से 2 बार इनसे रिक्वेस्ट किया था, मगर बिल्कुल लाया गया सर उस मसले को। तो मेरा कहना यह है कि अगर विद इन 1 वीक अगर इसको यहाँ से उठाया नहीं गया, शिफ्ट नहीं किया गया, तो बाद में वहाँ का रेजिडेंस जो है अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेगा तो मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ सर। नहीं सर, वो तो आप जिम्मेदार हैं ना, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है आप नहीं, लेकिन हम देखिए ऑनरेबल काउंसलर साहब शिफ्ट करने के लिए कोई प्रपोजल है हमारे पास? कहाँ प्रपोज साइड कहाँ है एग्जेंट साहब? नहीं मतलब ये पॉइंट आपका जेन्युइन है कि वो जो स्पॉट है वो काफी रिस्क है। अंदू में एक नया बनाया बीएसडीपी में। ठीक 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 ठीक। तो वहाँ के हैबिटेशन को वहाँ पे इनको भी डिस्टर्ब हो रहा है ना सर। रात को टैंकर वाले आते हैं, टैंकर मैं समझ गया सर, लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्या करें, लोगों को पानी देना है। अब जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया है नेक्स्ट साइट, तो इंशाल्लाह हम उसको शिफ्ट करेंगे, नॉन रेजिडेंशियल। लेकिन आप ये हफ्ते का टाइम मत दीजिए प्लीज। सर अभी जैसे सर रिएक्टिवेशन ऑफ ये हमारा वाटर सप्लाई स्कीम लोचुम दरके मुरम से ऐसे ही सर शरगोल फोकर मुलबे वका है सर इसमें लास्ट ईयर हमने एससी साहब भी थे और एग्जाम पीएचई को सर हमने लाके हमने डिसाइड किया था कि हमारे यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी सबसे ज़्यादा, तो देयर वर 3 स्कीम्स सर, लैंग्वेजिंग, रिएक्टिवेशन और हमारा सर ये जेजेएम सर। इसमें देवर सर्टन स्पॉट्स या सर्टन हमारे जो गांव थे हमने सर जेजेएम में लिए थे, और उसी के सर कॉन्ट्ररी सर हमने यहाँ पे कुछ सर हमारे जो है इसमें रिएक्टिवेशन में था सर, और इसमें हमने सर पूरे जगह वगैरह सब कुछ करके इनका जो भी डीपीआर वगैरह सब हमने देखा था। बट सर हम जब यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे अगर आप लोचुम दरके वाला देखें एक्सपेंडिचर सर हमारा इस बार हमारा 10,76,000 हुआ है, एंड सर दिस ईयर हमारा सर 3 लाख है सर। उसी के बाद सर हमारा ये फोकर लुंगबा सर, यहाँ पे सर 8-9 हमारे सर बड़े गांव आते हैं सर, वहाँ पे सर रुपीज 4 लाख सर। टिल नाउ अभी तक अगर हम देखें पास में भी सर यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई स्कीम का कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, एंड सर वी वर बिल्कुल हम खुश थे कि मतलब 3 स्कीम आए हैं। बट यहाँ पे जब देखते हैं तो सर एक हमें सर यहाँ पे ये एश्योरेंस चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 लाख अगर हमें रखते हैं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर हमें ये एश्योरेंस चाहिए अगर हमारा रिएक्टिवेशन से करता है सर देन हमारा सब काम जेजेएम में मतलब बिल्कुल हो जाए। नहीं तो सर हमारे 1-2 गांव में जहाँ पे रिएक्टिवेशन में काम हुआ वहाँ से हम सडन ड्रॉप कर जाएंगे, तो सर हमें फिर यहाँ पे पब्लिक सर हमारे ग्रेवेंसेस आएंगे सर, फिर मुश्किल होगी सर। ठीक है, आप पीजी से बैठ के आप बात कर सकते हैं। एक पॉइंट है पीएचई से रिलेटेड, हमारे सांको में थांगुमुर स्कीम बहुत सालों से वहाँ पर वो डिस्प्यूट हुआ था। पिछले साल हमारे डीसी साहब और हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ पर वो डिस्प्यूट हल कर दिया, कहा कि
सबको वाले सबोमा के लिए पावर छोड़ दो और पानी अभी पावर छोड़ दिया, पानी अभी तो आप लोग जो देते हैं इसमें ऐसा है सर, आप खुद बैठ के ये सॉरी अपने डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आपको डिस्कस कर सकते हैं कुछ। हाँ सर इसमें सर वो तो कर सकते सर, इसमें ऐसा है अभी साहब ने जो पॉइंट उठाया बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है। एक तो हमारा जो तथाकथित नुस्खे को भी इसमें 0 पे डाल दिया, और अली साहब का एक जगह पे 3 या 4 गांव के लिए 3 लाख रखता है और दूसरे 3, 4, 5, 6 गांव के लिए 4 लाख रखता है। क्या ये हमारे पास रीएक्टिवेशन के लिए सही अमाउंट है? एक तो ये, दूसरा ये भी एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अली साहब कह रहे हैं कि अगर जेजेएम के अंदर में आपने कुछ एक्टिविटीज को लेना है तो अगर रीएक्टिवेशन में भी वही चीज हो जाएगा तो कहीं डुप्लीकेट जेजेएम में तो नया एक्श्योर करेंगे सर। वो मेरा पॉइंट नहीं है सर, मेरा पॉइंट ये है कि सर देखिए अभी यहाँ पे सर लोचुन तक के मिनम से रुकगढ़ से सर ये बड़े 4 हैमलेट्स हैं सर, उसी तरीके से फोकट लुम्बा के सर सारे गाँव में उसके वखा बुलबेक है सर। ऑल आई वांट टू नो इज जब हमने ये प्लान बनाया था सर भी हम सर के सामने बैठ के या एग्जाम साहब के सामने बैठ के सर हमने मिलकर बनाया था कि सर ये हमारे कुछ जो गाँव है अगर ये हमारे रिएक्टेशन में हो रहा है देन सर ये हमारे जेजे में नहीं होगा सर, ये इन्होंने कहा था। तो सर उस हिसाब से हमने कहा कि ठीक है जो रिएक्टेशन में होता है वो जेजे में ना करे, बट सर अभी यहाँ पे रिएक्टेशन का सडन पैसा कम हो रहा है देन सर बाद में मुझे क्या पता वो जो गाँव रिएक्टेशन में रखे थे वो होगा या नहीं होगा। नहीं उसमें ऐसा है ना ये एग्जन साहब, उसमें जो कवरेज तो हमने जेजे में सारा करना है, तो छोड़ना है क्या? 100% करना है जेजे में। हाँ जी 100% करना। अभी जो आपका सर इसमें सर कोई पॉइंट रहा नहीं ना सर कि हमारा वाटर सप्लाई स्कीम में अगर जेजे में सब कुछ हो रहा है सर देयर इज नो पॉइंट कि हम रिएक्टिवेशन में भी मतलब सिंपल ये करें। नहीं वो तो रखना है। देखिए ना रिएक्टिवेशन हमारा ये है अली साहब, आप समझे नहीं, जब पिछले साल हमारे पास जेजेएम स्कीम नहीं था इसीलिए जब हमारा सबूम का कंसर्न ये था कि हमारे जितने भी ये वाटर सप्लाई स्कीम से डिफंड है उसको मानते हुए हमने मैक्सिमम अमाउंट इसमें डाल दिया कि रिएक्टिवेशन के लिए। उसके बाद ये नया स्कीम आ गया जेजेएम में ये सारे जो कवर है हमारे उसमें अच्छा खासा पैसा भी है आपका, उस पर पूरा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने वीसीबी ज्वाइन किया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब खुद चेयर कर रहे थे। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। आप लोग ऑनरेबल काउंसलर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करना है सारे स्कीम्स को। तो उसमें आपका जेजेएम में जब ये आ रहा है तो वही केस जो अभी जाकिर साहब वगैरह ने उठाया उसमें ये है कि जेजेएम में आपका एक कवर हो जाएगा, लेकिन रीएक्टिवेशन के लिए मीनवाइल जब तक आपका वो स्कीम बनेगा जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको मेंटेनेंस के लिए हम इसमें कुछ अमाउंट जरूर रखेंगे। चलिए अगर और पीसीएसी में कुछ हो तो बता दीजिए, सवाल है सर। सर जो जेजेएम में आपके स्कूल्स आंगनवाड़ी सेंटर्स मतलब फॉल हो रहे रूरल एरिया का टाउन का वो मतलब फॉल नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमारे स्कूलों का और आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए पानी का क्या है? उसके लिए आपको बाकी स्कीम्स आपका है इसमें वाटर सप्लाई में भी। देखिए आपका स्कूल्स को सारे स्कूल को चाहे आंगनवाड़ी हो स्कूल्स हो उनको पानी पहुंचाना ये एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं है, ये मैंडेटरी बन गया अभी। तो आपको जो आपके टाउन में नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि टाउन में हमारा कुछ जो स्कूल्स ही नहीं बल्कि पूरा एरिया नहीं कर रहा है आपका, तो उन स्कूल्स को यहाँ हम डायरेक्शन देते हैं, एग्जन साहब एसी साहब सारे हैं कि टाउन के जितने भी स्कूल्स हैं हमारे चाहे आंगनवाड़ी सेंटर उसको प्रायोरिटी पे अगर कनेक्शन पहुंचता है सोर्स है तो उसको कनेक्शन, अदरवाइज हैंडपंप नहीं तो टैंकर, ये देख के आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि टाउन के भी कोई स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर विदाउट वाटर नहीं रहना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर। थैंक यू सर। इसमें सर विद द परमिशन ऑफ द चेयर सर इन पे ड्रिलिंग ऑफ हैंड पंप फॉर करगिल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था सर इसमें। कौन सा सर सीरियल नंबर सर ये फिफ्थ है सर, डिस्ट्रिक्ट होल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। अच्छा जी पीएचई में। तो बाकी रूरल्स का जो ये मतलब हैंड पंप वगैरह जहाँ डालना था सर इसका हेल्थ सेक्टर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो एक्सेप्ट करगिल टाउन के बगैर हर जगह इन्होंने जेजेएम के अंदर ये डाल दिया है। तो अमीन साहब अभी बोल रहा था सर कि करगिल टाउन के स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर हो या स्कूल हो, मेरा रिक्वेस्ट वही है सर जो ड्रिलिंग ऑफ हैंड पंप फॉर करगिल डिस्ट्रिक्ट जो रखा हुआ है सर वही सर करगिल टाउन के लिए दिया जाए। नहीं वो तो आपका इसमें क्योंकि बाकी रूरल एरियाज तो जेजेएम में ऑलरेडी फॉल हुआ है, रखा है आपको, रखेंगे उसमें क्या रखा है सर। तो आप डिपार्टमेंट को वही डायरेक्शन दे दे कि इस साल खाली करगिल टाउन में ही करा। डिपार्टमेंट ने भी वो रखा होगा ना, डिपार्टमेंट ने क्या सोच के रखा है डिस्ट्रिक्ट एज ए होल को? ये तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में ही करते हैं सर। हाँ एग्जन साहब
एक तो हमने सर्कल ब्लॉक का रखा था, तो एक एज अ होल डिस्ट्रिक्ट में रखा। और इसमें पैसा भी कम रखा है सर। सर करगिल ब्लॉक में तो आपने 20 लाख रखा है, इसमें हम 6 काउंसलर आ रहे हैं सर, उसके लिए तो क्या हो जाएगी? नहीं अभी करगिल ब्लॉक में तो कवर हो जाएगा। करगिल टाउन में जो ऐसा करेंगे हाजी साहब, ठीक है। पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट एज ए होल अगर रखा हुआ है तो हम उसको जो जेजेएम में कवर नहीं हो रहा है, जो आपके टाउन है पॉपुलेशन है ना, एडजेसेंट तो देखना वो होगा, वो हम दे देंगे। और इसमें पैसा भी कम रखा है सर, 30 लाख रखा है, जबकि डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 80 लाख प्रपोज किया है। चलो इसमें हम ये तो इस वक्त जितने भी हमारा ये प्लान चल रहा है, ब्लॉक बस चल रहा है, तो हमारे पास 5-6 साल से हमारे नए ब्लॉक खुल गए हैं। हमारे सड़कों ये जिन्हें कुछ खुल गया, मुझे अच्छा दे रहा, तो वो भी उस हिसाब से क्यों नहीं हो रहा हमारा ब्लॉक? प्लानिंग जो है ना, जो हमारे नए ब्लॉक खुल गए, उसी हिसाब से प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है सर, वो इंक्लूड करेंगे सर, वो इंक्लूड कर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो करिए, जवाब करिए, मेरे से बोला आ रहा है आगे उसकी डेट वही बात है। अब तो कहीं भी इतने ब्लॉक 6-7 ब्लॉक 30 करोड़ 30 लाख, ठीक है सर, वो हम इंश्योर करेंगे, हर ब्लॉक करेंगे सर, पैसे रखा वहाँ पर करेंगे सर, वो सब बिल्कुल नोटेड सर, वो जो अलग से हम उसको ये डिवाइड कर देंगे। जितने भी हमारे आज के डेट में हमारे करगिल में 15 ब्लॉक है, वो हम करेंगे। सर चेयरमैन साहब, क्या इस बार जेडीएम में पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा? मतलब एक्सेप्ट आपने कहा अभी जो म्युनिसिपल लिमिट्स के बगैर, इसी साहब हमारे जेजेएम के चेयरमैन भी इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। जेजेएम जल जीवन मिशन जो है, हर रूरल हाउस होल्ड को हमको फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है, मतलब वो पानी उस घर में रोज आएगा इस हिसाब से। तो इसमें सारा रूरल एरियाज का हमने डीपीआर भी बनाए हैं, हमने सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमेटी जिसका मैं हेड करता हूँ और बाकी मेंबर्स हैं, हमने सारे डीपीआर सैंक्शन करके स्टेट लेवल पे भेजे हैं, सो दैट जैसे ही वहाँ से सैंक्शन होते हैं हम सारे टेंडर कर देंगे, अलॉट कर देंगे। लास्ट ईयर भी हमारा टारगेट था 8000 अराउंड हाउस होल्ड कनेक्ट करने का, बट आप जानते हैं कि वर्किंग सीजन की वजह से, कोविड की वजह से वो काम नहीं हो पाया है। बट इस साल हमारा 10,000 हाउस होल्ड कनेक्ट करने का टारगेट है, और वो हम अचीव करेंगे, बिकॉज पिछले साल वाले जो स्कीम्स थे वो टेंडर्ड और अलॉटेड भी है, और इस बार वाले भी हमने यहाँ से तो अप्रूव कर दिया, स्टेट से जैसे अप्रूव होता है यूटी से, वैसे हम उनको टेंडर करके अलॉट भी कर देंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अपने लेवल पे मॉनिटर भी करें, क्योंकि ये जब स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, ये हैंड ओवर होगी रिस्पेक्टिव पंचायत को, तो सरपंच लेवल पे इस पे विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बनी है जिसका हेड सरपंच होता है, तो सरपंच और बाकी सारे बाद में जब रनिंग का बात आएगी, जब कंप्लीशन के बाद हैंड ओवर पंचायत को होगी। तो इसमें आप सबका भी स्टेक होल्डर बनता है, आप इसको रिव्यू करें, सो दैट हम इस बार हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करें सारे के सारे। डीसी साहब, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पानी का सोर्स बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ कैसा आप लोग जेजेएम में पानी को फराहम करें? सर ये डीपीआरस में कर रहे हैं, कहीं बोरवेल के लिए प्रोविजन करे, कहीं लिफ्ट के लिए। अभी तक तो सर्विस नहीं हुआ उन चीजों का, ये डीपीआरस में है सर, इंक्लूडेड है सर। साहब एक चीज है जो डीसी साहब ने फरमाया कि ये पंचायत में हो रहा है ये जेजेएम, तो उसके साथ सरपंच से उस ऑनरेबल काउंसलर को भी रहना। एक्चुअली ये जो स्कीम है वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे ना जनाब काउंसलर साहब, कर सकते हैं आप ऑब्वियसली आप मॉनिटर कर सकते हैं, बिकॉज जो 2 टियर आपको ही पता है, 2 टियर पंचायतें एलएचडीसी के अंदर है, आपको ही पता है बात। बट ये चूंकि स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से डिजाइन ही उस हिसाब से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसी के अंदर कमेटी है, ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल। काउंसिल भी तो इंडिया के सर आप मॉनिटर कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है सर, मॉनिटर आप बिल्कुल, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेट लाइन बनता है पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये लद्दाख में 2 कौंसल है, उसकी अलग नहीं बनेगा, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। हमारे एलएचडीसी हमें अभी ऑलरेडी मुश्किल आ रहा है काउंसिल और सरपंच का, आपको ये अंडरस्टैंड बनने की बात है सर, और कुछ कर रहा है काउंसिल और कुछ कर रहा है, आपस में है ना नहीं, आपको अपना रोल आपका मॉनिटर करने में आपको का मसला पंचायत राज हमारा पंचायत राज चल रही है, लेकिन उस चेयरमैन जो है ना वो हमारा चेयरमैन है, जिला परिषद पंचायत का चेयरमैन जो है ना सब हमारा ये इसका है, म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन हमारा सब बैठे हुए हैं, लेकिन पंचायत का चेयरमैन जो है
वो हमारा एग्जीक्यूटिव कौंसल ही है। तो इसका मतलब जब क्वेश्चन इसका कौंसल है तो हमारे अंडर वो भी कौंसल कर सकते हैं। वो उसमें है सर, उसमें हमारे एमएसएन एक्ट में ऑलरेडी लिखा भी है कि काउंसिल विल पंचायत विल फॉलो द काउंसिल। माननीय से मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ पर हम ये अर्ज करना चाहते हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, वो तो खुद सवाल रेज कर रहा है, ये तो जवाब देना चाहिए। जैसा लगता है सीसी चलाएगा या आप लोग भी इसमें हिस्सा है? चेयरमैन से सवाल जवाब दे। सीसी का डिपार्टमेंट था ना, सीसी साहब कहना। आप मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं। ये हमने जो शुरुआत किया पिछले साल से या पिछले 2-3 साल से, इससे कुछ साल पहले जब मैं काउंसलर था उस वक्त तो हम लोग सब डिपार्टमेंट पर ही अटैक करते थे, वो भी एक जमाना था, है ना आपका। तो लेकिन अब ये है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो भी है, अभी तक जो डिपार्टमेंट का जवाब दे रहा था वो मेरे डिपार्टमेंट से। अब जनरल कोई क्लैरिफिकेशन आप इसी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो बोल रहा है सर, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं बोल रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर क्वेश्चन नहीं कर सकता। सर इफ देयर इज अ क्वेरी, सर कोई मसला नहीं, आप नेक्स्ट चलते हैं, टाइम भी नहीं है ना। अभी हम एक्चुअली कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज ए होल रीडिंग ऑफ हैंड काउंट का इशू है, सर इसमें की बात अच्छा, मैंने कहा था जो हमारे ममता साहब कहता, मैंने कि वहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड है, नहीं तो ये अच्छा यहाँ से आता है, फिर आने बाद बड़ा दूर बढ़ जाता है। अच्छा, बठाली जाता है ना, ये ऊपर हमारा थोड़ा सा जिक है, 50 किलोमीटर 50 मीटर है सिर्फ। मैंने कहता उसे ठीक करने के लिए, बेटा वो ठीक ही क्या है सर, ये करेंगे सर। इस बार ये टेंडर जो देखो, ये इस बार टेंडर किया है, इसी में करेंगे। मैं 3-4-5 दफा पे किया हूँ। क्या है उसमें बाजू सर, क्या है उसमें, क्या किया? तो वो थोड़ा उसमें ज्यादा वही हिस्सा लगता है, इसका कंप्लीशन का रखा हुआ है सर। वो नहीं उसमें ये कंप्लीट पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, जो जिक का है, जिक वाला पोर्शन। जी जिक वाला हम कर देंगे सर। आता खंसा में तो कुछ भी हो जाए, मैं तो सुनो ना, अच्छा हो जाए, जो सही ना तो हो जाए। हाँ, 1 किलोमीटर का आपको फर्क पड़ेगा, वो करा दे प्लीज। अच्छा, ये सर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम फूड स्टोर टू जमबिथंग क्वेन। हाँ सर, इसमें सवाल चलता है इनका माइक, ये बाइक खींच रहे हैं सर, ये बार बार कोई अगर खींचेगा तो एक कनेक्शन लूज होगा तो वो पूरा कट जाता है। सिस्टम पहले से होना चाहिए। ये फूड स्टोर टू जमबिथंग पे सर, थोड़ा इसमें अभी भी तकरीबन उसी जगह पे रुका हुआ सर, पिछले 5 साल से कोई काम इसमें ठीक तरह अच्छा नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इस बार टेंडर करेंगे, आप मॉनिटरिंग करेंगे, थोड़ा सा फिर हम भी इसमें ये करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ घर को दो टू दंगल, ठीक है सर। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बारू टुक्सो तितिशुमिक। हाँ, ये रिंग मस्पांग वया रिंगखोर तितिशुमिक सर है। इसमें ये बारूसोक से जाता है ना सर, ये रिंग रोड, तो इसमें अभी तो पॉपुलेशन फ्लो जो है ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस लिंक रोड का बहुत ही अहमियत है। कहीं अगर NH 301 पर अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो ऊपर से भी हम आसानी से जा सकते हैं, तितिशुमिक क्रॉस करके। तो इसमें अभी मुझे डिपार्टमेंट से स्टेटस चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर अभी ये काम क्यों रुका हुआ है। मतलब कहीं कंपनसेशन का प्रॉब्लम है या कहीं लैंड डिस्प्यूट का प्रॉब्लम है या एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो किस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है और कितना इसमें और क्या करने की जरूरत है, उसका स्टेटस चाहिए सर मुझे डिपार्टमेंट से। ये इस साल भी जो तितिशुमिक वाला, जी जी, बारूसोक वाला सर, नीचे वाला रोड पर। अच्छा,
आगे जो एक रोड जा रहा है ना, ऊपर से जो आ रहा है वहाँ तक तकरीबन पहुँचा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलेंगे इस साल। लिंक तो नहीं हुआ ना सर? लिंक नहीं हुआ, इस साल हम अभी करने जा रहे हैं सर। इंशाल्लाह इस साल कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद है सर कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोर टू अक्चमन, मंगोर टू कंप्लीट हो गया सर, ये कंप्लीट हो गया सर। सर नंबर 5 भूल गया सर, मोरेशन सर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन टॉक्स टू ब्राकू शत्रुकोमा सर्किल। ये बाजार में ट्रैफिक कंडीशन काफी ज्यादा है सर, आप सबको पता है। तो अगर ये रोड, इस रोड पे थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा रखते अच्छा तो जल्दी, जितना जल्दी कंप्लीट होगा तो हमें उससे ट्रैफिक में काफी भी आ जाएगा। ये गोमा करगिल भी इन दिनों वहाँ से टच हो जाएगा सर, जो अभी नया रोड बन रहा है। इसमें इसका एस्टिमेट काफी बढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि एक भी इसका कम है। ठीक है, इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, मंगोर अक्चमन ये तो हो गया सर। हुंदुरपनमल का है। चलो, वाटर पॉइंट तो बाग खुमानी वाला अभी पूरा हो जाएगा सर। आप थोड़ा इनके ये दे दीजिए। इसमें चाहिए 3 लाख बढ़ाते हैं। जी 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 3 लाख प्लस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ये है सर ओलेथांग टू चुटुक 25 ये ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बारसोलुंगा टू बारूलुंगा टू बारू खोंका। कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 पब्लिक स्कूल होटल बारू। ये सीरियल नंबर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ रिंग रोड लुम्मा टू बारूलुंगा है ना जो कैप्टन सर, ये कौन सा वाला रोड है? ये यहाँ लुम्मा जो यहाँ पे नीचे एक मोहल्ला है ना सर, यहाँ से जाकर यहाँ सर्किट हाउस से जाकर तो वहाँ से गांव से जाते हुए जो अभी नया जी 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 100 पब्लिक स्कूल होटल बरसो बारू सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ थंगजुंग टू थंगो वाया गोरबाकोंग अपाती। ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ बस अड्डा 8 कंप्लीट मेन रोड इमामबाड़ा मस्जिद मजादास इसमें 5 है मजादास चलो गोम्मा मिंजी पोलिथांग। जी सर, इसमें थोड़ा अगर इसका ये तो 1.5 करोड़ का शायद मेरे ख्याल से हम लोग 2030 में ही कंप्लीट कर पाए। इसलिए थोड़ा सा इनहेंस करें तो जल्दी कंप्लीशन के लिए, क्योंकि वो प्रायोरिटी में लोगों के लिए बहुत ये ठीक है ठीक है दोनों के लिए। फिर है सर अब न्यू वर्क है हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम कंडोर खार टू वर्षा खार युरबल तक। अच्छा, ये सर युगमा थंग बटाली। अभी जो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। अभी न्यू वर्क्स पे हम इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि 1:45 हुआ है, तो हम लंच के लिए ब्रेक कर देते हैं। तो मुझे लगता है हाफ एन आवर इज एनफ। तो 1:15 बजे क्योंकि और वही काम में मेरा एक काम था कंस्ट्रक्शन ऑफ फुट सस्पेंशन ब्रिज राजमथांगोल, वो प्लान से हटा दिया गया है। कल मैंने एग्जाम सर को भी कहा था, अभी प्लान में दिखाई नहीं देता है। SAD कहाँ आगे से हटाओगे तो हम तो क्या कर सकते हैं? ये से कौन हटाएगा? हमारे उसमें तो था मेरे प्लान में। ये प्लान कौन हटाएगा? इस प्लान से जब प्लान में था आगे जाएगा सर, जहाँ पे आगे यानी आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंशन ब्रिज वो नोमेनक्लेचर चेंज हो सर। नोमेनक्लेचर चेंज हो अच्छा 2000 के ना नोमेनक्लेचर चेंज है नहीं नोमेनक्लेचर चेंज वाले को ये नोटेबल ब्रिज घुमाटंगल का चेंज करके नोट करेंगे हाजी साहब। अभी आपको लंच के बाद बता देंगे। एक सेक्टर डेवलपमेंट और टावर बन गया है। अभी नहीं अभी आपको लंच के बाद इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वो मिस हो गया। तो 2:15 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। सबसे पहले के लिए जितना भी मीडिया हजरात और
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन प्रिंट मीडिया ने तंग हम शुक्रिया अदा पे हर वक्त जनरल काउंसिल मीटिंग ने रिलेटेड चामची इश्यूज यतना दोन यंतस मीन साफल चेत पे हर वक्त मुमकिन कोशिश बस लिहाजा दरीन जनरल काउंसिल मीटिंग से पिछले साल निस्बत यानी पिछले साल जो है कोविड-19 की वजह से यहाँ जी जनरल काउंसिल मीटिंग में एग्जीक्यूटिव बॉडीज मीटिंग में जनरल काउंसिल मीटिंग एडॉप्ट चुस्ती लिहाजा दिचिंग ये खुद फिल याना जनरल काउंसिल मीटिंग सोंग जैन कुछ मुद्दा डेवलपमेंट लिहाज से टूरिज्म लिहाज से एग्रीकल्चर यानी हर एक यानो डिस्कशन पीसफुल यहाँ से हर एक काउंसिलर राज कंस्टिट्यूंसी हल्के इश्यूज गंगा सीसी साहब ने वो डिप्टी कमिश्नर ने वो पुटअप बस दोन गाँव का अमल बात की कोशिश बस ज़्यादातर चिक्स यानी गच्ची जनरल काउंसिल मीटिंग पे यानी मीटिंग पे अनोक रेजोल्यूशन गच्चे सुन पास बस ठीक पे ना चिप्स आगे लद्दाख योटी लन जितने रिकमेंड लिहाज से अनोक चिपना लैंड लिहाज से अनोक निस्पना ngati funds is korean simpa ngati cdf is korean दोन गामी ngati resolution district पास बस इंशाल्लाह ngati उम्मीद आने वाले दिनों में ngati लेफ्ट हैंड कॉर्नर जिस resolution उन गामा कमिश्नर सेक्टर लेवल एक ngati पुट अप जो से आइंदा यूं में पिंगती वक्त पे अनु पाए तक मिल तक सब चिप पिंगचे कोशिश बसिन लिहाजा ngati कोशिश पे जनो ngati आई एज ए काउंसलर नजर नगतुन ननी यरंग यंती मीडिया ही बस आदा तिका लेफ्ट हैंड कॉर्नर ngati कमिश्नर सेक्टर नि यंती बस आदा तंखो गुजारिश को देना होइन कि दुबसिना ngati सन 18 लाख पिन गचा अच्छी तरीके से मिल ले बात पिन दर 1 करोड़ गचा तंचे सिचन लेकिन बस क्यों कमी होंदु लिहाजा दी दिक्कत की वजह से याना तम चिंग फंडिंग बन कतो दान दरिंग डेटिंग गची सीडीएफ को रिलीज में छा दुसे देंता लिहाजा कोशिश पो गची जनोलिशिन यंते तम चिंग गचा फंडिंग पर ने कतो दो नियम गचा सहूलियत चन छार गसो लिहाजा टनर प्रोसेस इन चीज दोन गांव में यानी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दिक्कत बन कतो गचा सीडीएफ तांस पर मकसद चिक्षा मिंदु लिहाजा नी यंती वसादत का गुजारिश पे जाने लेफ्ट हैंड कॉर्नर न कोई अमला को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जी सीडीएफ पे ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग से मेहरबानी कम रकम या टंडर प्रोसेस बसे लिहाजा जुमियन छापांगाती सब चुप कोशिश बचा लिहाजा दरी मीटिंग व सादा त्यानो कच्चे रेजोल्यूशन तासनल पास हों और तारीखी रेजोल्यूशन पास हों जो यहाँ अच्छी चेयरमैन सीसी साहब सादा त्यानो चेयरमैन सी यानो अच्छे गवर्नमेंट सब सकपाल से चुप्पी कोशिश बचा सी वेरी पर्टिकुलर सी दरिंग नी क्वेश्चन यो यारांग नी मैग्निकल ने रिलेटेड जो मैग्निकल डिपार्टमेंट ngachang बल्कि ngarang से में ngachang देन काउंसलर थ्रू की होचिन चाहे लंकर से कनतंग से रंग तुम सब बार की जांच कर पेंजला सकपा जो लिहाजा नजर चिन जूसिक फंडिंग मेडिकल डिपार्टमेंट ला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने संग बेन करगिल यानी एडमिनिस्ट्रेशन संग यानी ngati काउंसलर संग बेन लिहाजा जूत मशीनरीज मैग्निकल डिपार्टमेंट ला ngati ननी परचेस से मशीन यानी जेसीबी खोरा जो लोडर खोरा जो लिहाजा यानी स्नल निस्बल्ला या स्नापसिन यानी नामजाउन निस्बल्ला दरे दुखना फंडिंग होनो नि सवाल पोदो इन जनरल काउंसिल मीटिंग दे डिपार्टमेंट ला कि मशीनरीज यूं से निजल लेबर का काम खर्चा छनियोत मशीनरी से काम खर्चा छनियोत ड्राइवर उन लेबर उन कोई अकोमोडेशन के काम खरा यानी खर्चा छनियोत दी दिक्कत दिन क्वेश्चन एराइज बस इन क्वेश्चन बा बेनियोत लिहाजा दे जवाब ngas khon yang lihat ngacang chang lebamet ngacang khapyak khani mission lebamet jusik funding mas nas napasi nisballa dare dugna lateral bargos dare dugna facility sargos khas kar yanti wasada ke queen department in council yani ngachi chairman in concerned executive councilor in ngacang ngarang councilor in ji डोजर ऑपरेटर और मन दिख पाचा जो खों ग्राम छत खोई गोसला खोई दुक्सा लंगसा गंगा दे अकोमोडेशन गंगा दे इंक्लूड बस ड्यूटी करोट ngachas फंडिंग याना मेडिकल डिपार्टमेंट लबात लिहाजा दोन गंगा में डिटेल दरिंग सोचत इंशाल्लाह गा सही जवाब थपचिन दरंग अच्छी का जनरल काउंसिल दरिंग दुल नियत लिहाजा कुछ मिनट के अंदर जनरल काउंसिल मीटिंग क्लोज सचिन लिहाजा ngari कॉन्स्टिट्यूंसी भरपूर एजुकेशन ने रिलेटेड टीचर ने रिलेटेड हॉस्पिटल ने रिलेटेड दिचिक याना ngachि हॉस्पिटल पानी कर टेस्टिंग यानी कंस्ट्रक्शन समा छाचा जिन जो दोन गंगा रिलेटेड क्वेश्चन एराइज बसे बाय तक मिलता पल हेप थैंक यू।